ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस बार की महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो इस बार महाशिवरात्रि पर हमें एक व्रत के साथ 3 व्रतों का फल प्राप्त होगा, जैसे कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के साथ साथ शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो इस बार महाशिवरात्रि पर व्रत अवश्य रखें और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करनी है, पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी और महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा का क्या समय होगा, ये सब कुछ जानेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है तो उसे अवश्य सुनें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन की बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि आती है और शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर में सभी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करने के लिए बड़ी भारी भीड़ होती है। वैसे ही दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर ही भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उसी दिन से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस तरह से महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और शिव उपासना करने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:47 पे हो रही है, जिसका समापन 9 मार्च को संध्या 6:17 पर होगा। यानी कि महाशिवरात्रि का त्यौहार 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा निशीता काल में करने का विधान होता है। महाशिवरात्रि का निशीता काल का समय 8 मार्च को मध्य रात्रि 12:07 से 12:55 तक है, यानी कि पूजा करने की अवधि 48 मिनट की है। अब चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा का क्या समय होगा। तो प्रथम प्रहर की पूजा का समय 8 मार्च को संध्या 6:29 से 9:33 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर की पूजा 8 मार्च रात्रि 9:33 से 12:37 तक रहेगा। तृतीय प्रहर की पूजा 9 मार्च को 12:37 AM से 3:40 AM तक रहेगा। वहीं चौथे प्रहर की पूजा 9 मार्च को सुबह 3:40 से सुबह 6:44 तक रहेगा। वहीं पारण का समय 9 मार्च दिन शनिवार को सुबह 6:38 से 3:30 तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी। तो शिव जी की तस्वीर या छोटा शिवलिंग की ज़रूरत होगी। बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार का पुष्प, फूलों की माला, समी की पत्ती, कमल और सफ़ेद फूल, गाय का दूध, दही, शक्कर, गंगा जल और महादेव का वस्त्र, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान। इसके साथ ही जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत, इत्र, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रक्षा सूत्र, भस्म, कुश का आसन, शहद, बेल, मौसमी फल। उसके साथ ही शिव चालीसा, शिव आरती, महाशिवरात्रि व्रत कथा की किताब, भोग के लिए हलवा या ठंडाई, लस्सी, हवन सामग्री और आरती करने के लिए दीपक, गाय का घी, कपूर, ये सारी सामग्री होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पे कैसे पूजा करेंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोलेनाथ का ध्यान करेंगे और व्रत का संकल्प करेंगे। इसके साथ ही
सूर्य भगवान को अर्घ देकर व्रत प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करते हुए दोनों लोग का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करके घर के पास के शिव मंदिर या घर में शिवलिंग को बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा जल, गन्ने का रस और कच्चे दूध, घी, दही से अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर आदि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित अवश्य करेंगे। ध्यान रहे कि सिंदूर महिला ही अर्पित करें, पुरुष नहीं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मौसमी फल और मिष्ठान का भोग लगाएंगे। अंत में भगवान शिव के शिव चालीसा, शिव आरती का पाठ करेंगे और महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। अंत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।